अंदर जा। टेंडर डालना, टेंडर डाल दिया तुम्हारा वोट। तुम जाके बोलना मेरा टेंडर का ओरिजिनल नोट डाल दिए, मैं डाल रहा हूँ, मेरे को एप्लीकेशन भेजना। जाके मैडम दिखाता हूँ, जाओ बता, जाओ जी जाके बताओ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कल रात में दिल्ली में एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इससे मुताल्लिक़ भी आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स आपको बताएंगे और जुबली हिल्स इलेक्शन से रिलेटेड भी अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। एक बुरखा पोश मोहतरमा वोट डालने के लिए आए, लेकिन ये बताया गया कि उनका वोट किसी ने पहले से डाल दिया, जिसके बाद में उन्होंने किस तरह से वोट डाला, यहाँ पर आप तफसीलात सुन सकते हैं। टेंडर डालना, टेंडर डाल दिया तुम्हारा वोट। तुम जाके बोलना मेरा टेंडर का ओरिजिनल नोट डाल दिए, मैं डाल रहा हूँ, मेरे को एप्लीकेशन भेजना। जाके मैडम दिखाता हूँ, जाओ बता, जाओ जी जाके बताओ। आप टेंडर वोट बोलो, मैं टेंडर वोट डालती हूँ। వేరే వాళ్ళు వేశారు ఓటు, ఆమె రాకముందే వేరే వాళ్ళు ఓటేసిపోయారు. ఆమెనేమో ఓటేయడానికి వచ్చింది, అసలు పర్సన్ ఓటేయడానికి వచ్చింది, ఎవరో రాంగ్ పర్సన్ ఓటేసి వెళ్ళిపోయారు. कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नवीन यादव ने भी आज वोट डाला और मागंटी सुनीता जो कि पीआरएस के कैंडिडेट हैं, उनकी जानिब से भी वोट डाला गया। लेकिन जहां तक पूरे इलेक्शन प्रोसेस की बात है, पीसफुल चल रहा है। यही नहीं, ड्रोन के जरिए से भी निगरानी रखी जा रही है। पहली मरतबा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि नज़र रखा जाए कि लोग कहीं पर जमा हो जाते हैं, गलियों में जमा होते हैं, उनके ऊपर नज़र रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। For the first time in the country, drones are being used for election monitoring. Today is voting happening in the Jubilee Hills by-election, and as you can see there, the drone that is being flown there is part of the idea of doing crowd surveillance to monitor outside the polling booths. About 407 polling booths are there, and और बीआरएस पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों का आमना सामना देखने को मिला। यहाँ पे आपको कुछ मनाजर दिखाते हुए आगे अपडेट्स कवर करेंगे। ఇప్పుడు నేను ఏడున్నా, నేను ఆడున్నా, మళ్ళీ వచ్చి చదువుతాను. नहीं पहनना है टी शर्ट। कैसा पहनते टी शर्ट? 2 नंबर बोल के पीछे लिखा हुआ है पूरा। బాబు ఆ టీ షర్ట్లు తీయండి, టీ షర్ట్లు ఏందిరా భయ్ మీరు? తీయ టీ షర్ట్ ఏం అడ్వర్టైజ్మెంట్? సీరియల్ నెంబర్ 2 పెట్టి ముందేమో అది కాంగ్రెస్ ది సింబల్ పెట్టుకుంటా. ఏందిరా బాబు ఆ టీ షర్ట్ ది? ఏయ్ తమ్మి, ఏయ్ क्या बोलो भाई, जवाब दे दो। प्रॉब्लम क्या है? क्या ही बोलो, क्या ना बोलो, जवाब देते क्या है, क्या ना बोलो। तुम्हारे मोबाइल पे भी 2 नंबर है, तुम्हारे मोबाइल पे भी 2 नंबर है, बराबर है? किसकी भी बोल लो, नहीं आते भाई, नहीं आते। कहीं बोले तो 2 नंबर निकला बोल के बोल रहे, चलो गलत है ना? पार्टी का नाम बोल रहे, यहाँ पे पार्टी का नाम बोल रहे, कोई भी पार्टी का राजनीतिक लेने का बैठा है यहाँ पे। और कौन पूछ रहे हैं? आप लोग मीडिया पे नहीं पकड़ना, मीडिया वाले दिल्ली में जो कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 10 नवंबर 2025 को शाम में 6:52 पे दिल्ली के जो लाल किला है वहाँ पे मेट्रो स्टेशन के बाहर एक Hyundai i20 कार में एक्सप्लोजन हुआ। इस कार के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये कार ट्रैफिक सिग्नल पर स्लो मूविंग थी और वहाँ रुक गई, उसके बाद ब्लास्ट हुआ।
एक्सप्लोजन में जो बताया जा रहा है अभी तक 8 लोगों की जान जा चुकी है और 20 से ज़्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। ये जो एक्सप्लोजन में जो मासूम लोगों की जान गई है, अभी ये बताया जा रहा है कि इससे मुतालिक पुलिस ने एक टेरर हमले का जो केस होता है वो केस बुक किया है। जैसे ये वाक़या पेश आया उसके बाद में उत्तर प्रदेश, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और पुलिस की जानिब से भी तमाम लोगों से गुजारिश की गई है कि इससे मुतालिक या फिर कुछ भी वाक़या इस तरह का पेश आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है पहले वेरीफाई करें, किसी के ऊपर भी यकीन करने से पहले। As of now, I can only tell you that an FIR has been registered under UAPA Explosives Act and Bharatiya Nyaya Sanhita. Investigation has been taken up and there are many specialized teams of Delhi Police, FSL, NSG also here on the scene of crime and they are lifting evidences possible to help in the investigation. What was the route of the vehicle? Because some people are It is no, we are doing investigation on it. अभी investigation बहुत ही preliminary stages के ऊपर है. Anything, any comment on that will be too premature and अभी जब तक coherent पूरी चीजें sequence of events क्या है, सब कुछ लिंक नहीं होता तब तक कुछ भी कहा जाना मुश्किल है. Have you identified the driver of the vehicle who was seen in the It is still ongoing. It is the investigation is Has the undergoing. body been identified? That body? The investigation is undergoing. There are many bodies there and postmortems are also being getting conducted at LNJP. 5 postmortems have already been done. So we are in the process of identifying some of them and there are other people also who are getting treatments. So as of now, what body and or anything related to that is still. Do you have unidentified bodies also? Yes, there are one or two bodies, but yes, we have already identified 6 bodies. They have been post-mortem has been done on 5. So you're confirming there are 2 bodies which are identified. Have any family members come and? No, that is that is also preliminary because there are body parts also. So that has to be joined and that has to be logically connected with. हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ हैं राजा भाटिया, उनसे बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी दूसरे मुल्क के दौरे पे है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अफसोस का इजहार किया है और इस वाक़े से मुतालिक थोड़ी सी तफसीलात भी बताई है। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. शहर हैदराबाद में इलेक्शन भी है और इस तरह का वाक़े के बाद में पुलिस की जानिब से चेकिंग वगैरह की जा रही है मुख्तलिफ इलाकों में। तो ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।